नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज के क्रम में हम लोग बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है, कौन कौन से वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर हम जानें। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने वाक्य क्या है, वाक्य के अंग क्या है और वाक्य के भेद रचना या बनावट के आधार पर जाना था। तो आज बात करते हैं किस पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। तो पाठ कंटेंट शुरू करने के पहले अपने उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। और अपने साथियों को शेयर करना न भूलें, जिससे उनको भी यह लाभ मिलता रहे। तो अब बात करते हैं सीधे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी 8 प्रकार होते हैं। वह 8 प्रकार जिसमें आपका पहला कौन सा है? पहला आपका है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य का आशय क्या है कि जिन वाक्यों से, यानी ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के करने या होने का, क्रिया के करने या होने का क्या होता है, सामान्य रूप से बोध होता है, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य में कौन से हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे क्या होगा, क्रिया के करने के या होने के सामान्य रूप का बोध हो, सामान्य रूप से बोध हो, जिनसे क्या हो, क्रिया के करने या होने का क्या होगा, का सामान्य रूप से बोध हो, सामान्य रूप से बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, गुरुजी पढ़ाते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जितने भी हमने उदाहरण लिया, इन उदाहरणों में या इन उदाहरण के वाक्यों में क्रिया के करने का, क्रिया के होने का क्या होता है, एक सामान्य रूप का पता चलता है। यानी बच्चे खेलते हैं, किसान हल चलाता है, गुरुजी पढ़ाते हैं, घोड़ा दौड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो ये उसके सामान्य क्रिया के होने के रूप का बोध कराता है। तो वह किसमें जाएगा, वह विधानार्थक वाक्य में जाएगा। फिर दूसरा आपका आता है कि निषेधार्थक वाक्य। पहला क्या था, विधानार्थक, और दूसरा भेद आपका क्या हो जाएगा, निषेधार्थक। तो नाम से ही क्लियर है, निषेध की बात करता है, रोकने की बात करता है, कि जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध हो। निषेधार्थक में क्या होगा, जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे निषेधार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, कविता करिश्मा को नहीं जानती, राम श्याम को नहीं जानता। यानी यहां पर जो बात कह रहा है कि कार्य के न होने, यहां ये विशेष चीज ध्यान रखिएगा, कार्य के न होने का जहां बोध होता है वह निषेधार्थक वाक्य में जाएगा। इसी तरह तीसरा आपका आता है इच्छार्थक वाक्य।
तीसरा भेद कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य। तो नाम से ही क्लियर है, इच्छा, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, पसंद, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह किस में जाएगा? वह इच्छार्थक वाक्य कहलाएगा। तो इसमें इच्छार्थक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में वक्ता की पसंद, जिन वाक्यों में वक्ता की पसंद, उसकी इच्छा, उसका आशीर्वाद। अब यहां देखिए, पसंद, इच्छा, आशीर्वाद की बात हमने की, उसकी कल्पना की बात की, आशीर्वाद, कल्पना आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। कैसे? भगवान तुम्हारा भला करे, भाई यही तो है। अब कहने के टोन पर है। कभी कभी आप सही भी कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी वाणी का जिसे हम आप कहते हैं ध्वन्यात्मक, उसका ध्वन्यात्मक रूप अगर परिवर्तित हो गया तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। यही एक शब्द उदाहरण मैंने जैसे लिया, एक वाक्य का, भगवान भला करे। आपने आशीर्वाद दिया, भगवान भला करे। कोई कुछ बोला और आपके मुंह से निकला भगवान भला करें, तो यानी अब ये है फिर निषेधात्मक रूप में चला गया, आशीर्वाद के रूप में नहीं हुआ। तो अब यहां कि काश रवि भी हमारे साथ होता, ये हमारी एक इच्छा जागृत है कि काश आज रवि भी साथ होता, तो इस पढ़ाई का या कोई कृत्य कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं, तो वहां आपको और आनंद आता, यानी आपकी एक इच्छा जागृत हुई, काश आज रवि भी साथ होता। तो वही चीज यहां कि जिन वाक्यों में वक्ता की पसंद, इच्छा, आशीर्वाद, कल्पना आदि का बोध हो, वह किस में जाएगा? वह इच्छार्थक वाक्य में जाएगा। फिर इसके बाद आपका चौथा रूप आता है प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा भेद आपका जो आएगा, चौथा भेद आपका प्रश्नार्थक वाक्य। तो ये अर्थ के आधार पर आपका नाम जो है वही काफी कुछ स्पष्ट कर देता है। अब प्रश्नार्थक का मतलब प्रश्न का अर्थ देने वाला, अर्थात इसमें हम कहेंगे कि जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कौन से हैं? कि जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाएंगे? वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। या ये भी हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है, इसी को दूसरे रूप में कहें कि जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है, वो क्या कहलाएंगे? वे प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे अब यहां उदाहरण एक हम ले लेते हैं, जाओ जाकर सो जाओ, ये किस में जाएगा? प्रश्न में जाएगा। बताइए, आप बताइए कि जाओ जाकर सो जाओ, क्या ये प्रश्न है? नहीं, ये तो आपके द्वारा आज्ञा दी गई, प्रश्न नहीं किया गया। क्या तुम सोगे? अब यहां पर वो प्रश्न कर रहा है, क्या तुम सोगे?
या क्या तुम कल मेरे घर आओगे। भाई ये क्या तुम कल मेरे घर आओगे, या दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये आपका प्रश्न है। लेकिन पहला जो मैंने उदाहरण लिया, आपके सामने प्रश्न किया था, अब वह वाक्य जो मैंने बोला वास्तव में प्रश्न करने के लिए मैंने बोला। वो उदाहरण किसका है, वह आपके अगले भेद की हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तो यहां जिस वाक्य से वक्ता के प्रश्न पूछने का बोध हो, या जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। और अगला भेद हमारा पांचवा कौन सा है, पांचवा आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञार्थक वाक्य में जैसे एक उदाहरण हमने लिया था, क्या कि जाओ जाकर सो जाओ, या हम कहें कि तुम अब नहीं जाओगे, तुम अब नहीं जाओगे। तो इन दोनों वाक्यों को यदि हम देखें तो इनमें किसका बोध हो रहा है, किसी आज्ञा का, उपदेश का, या कभी कभी प्रार्थना का भी बोध होता है। तो प्रार्थना का बोध जहां होगा वो भी किस में जाएगा, वो भी आज्ञार्थक में जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किन किन चीजों की, कुछ एक का हम नाम लिखते हैं, आज्ञा, प्रार्थना। चूंकि प्रार्थना करते हैं तो एक तरह से आज्ञा की ही होती है। तो आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, कभी कभी अनुमति भी आदेश की स्थिति करता है, आदि। यानी जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। इसी तरह आपका छठा भेद जो चलता है, छठा भेद हम कहें संकेतार्थक वाक्य। छठा भेद संकेतार्थक वाक्य, जिसमें संकेत की बात हम करते हैं कि जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया गया हो। संकेतार्थक वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत, तो जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया गया हो, या जिनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रिया क्या हो, दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वो भी क्या होगा, संकेतार्थक वाक्य। अब जैसे यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। भाई वर्षा होगी, पानी मिलेगा तो फसल अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी। वहीं कह दें कि यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यानी एक क्रिया दवा लेंगे तभी दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होगी। यानी एक क्रिया के होने, और दूसरी तरफ कहें कि पहली क्रिया शर्त है, यदि दवा लोगे तभी अच्छे होगे, पढ़ाई करोगे तभी पास होगे। तो एक क्रिया पढ़ाई करना, दूसरा पास होना, उत्तीर्ण होना, तो दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसलिए यह वाक्य किस में चले जाएंगे, यह वाक्य संकेतार्थक वाक्य में चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सातवां भेद, सातवें भेद की यदि हम बात करें तो संदेहार्थक वाक्य। सातवां भेद संदेहार्थक वाक्य।
जहाँ संदेह संशय आदि की बात हो, कि जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध हो। क्या कहेंगे? जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे संदेहार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद वह खाना खा चुका होगा। देखो खाना खाया कि नहीं? शायद वह खा चुका होगा। देखो गुरुजी आए, शायद गुरुजी आ गए। तो अब यहां आ गए, लेकिन वो कैसा? संदेहास्पद है, कि वह संदेह की बात है कि शायद मैं पढ़ने बैठ जाऊं, या शायद मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाऊं, या मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, शायद मैं पढ़ाना चाहूं। तो अब यहां सब में क्या है? एक संदेह की बात कर रहा है, शायद शब्द जुड़ गया। तो इस तरह के वाक्य किसमें जाएंगे? संदेहार्थक। और अंतिम भेद आपका है विस्मयोदि बोधार्थक या विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य, या इसी को हम कह सकते हैं कि विस्मयादि बोधार्थक वाक्य। अब उदाहरण एक लेते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। भाई सामने छठ बादल का मौसम है, इंद्रधनुष खिला हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की धूप निकली है, और एक अजीब सी छटा बनी हुई है। तो हम आपके मुंह से अचानक निकला, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? तो यहां आप देखिए, चाहे अरे के बात कहें, चाहे वाह के बात कहें, तो वहां क्या होता है कि वहां आश्चर्य की बात किया, वहां विस्मय की बात किया, या शोक की बात हो, या घृणा की बात हो, अगर इस तरह के भाव प्रकट होंगे तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधार्थक वाक्य की श्रेणी में जाएगा। तो जिन वाक्यों से विस्मयादि बोधक कौन वाक्य हैं? जिन वाक्यों से किनकी घृणा, शोक, आश्चर्य आदि, हर्ष को भी ले लें, नहीं तो सब निगेटिव रूपी, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो, वह वाक्य क्या कहलाएंगे? वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें 8 भेद की बात हमने किया, विधानार्थक से लेकर विस्मयादि बोधक तक की, और फिर अगले खंड में हम नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। यहाँ एक बार मैं अपने सभी मित्रों से, अपने सभी प्रशिक्षुओं से, या सभी अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। कभी भी